भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा भूचर जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। पुरस्कार वितरण समारोह में गर्ल्स हाई स्कूल के चेयरमैन उमाकांत जी, मैनेजर भृजगोयल जी, आदरणीय संदीप जी और सबसे आदर योग मेरी बहन भी कहूँगा ज्योति नरूला बहल जी प्रिंसिपल, और जितने भी यहाँ पर टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से। सबसे बड़ी बात क्या है, आज का जो आज समय चल रहा है वो नवरात्र का समय है, और अभी परसों ही 2 तारीख को जो हमारा हिंदू पर्व है, हिंदू का नया साल जो हमारा होता है, बड़ी ही वैदिक तरीके से हर काम शुरू होता है। और आप देखेंगे अभी 2-3 दिन से एक जैसे होता है ना, बच्चों को भी पता नहीं, सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलना है, तो वो नया साल उनको 31 मार्च लगता है और 31 दिसंबर लगता है, और 1 जनवरी से सोचते हैं कि नया साल शुरू हो गया, क्योंकि कल्चर ही ऐसा है। अंग्रेजों ने जो सिखाया उन्होंने अपने तरीके से सिखाया। हमारे यहाँ जो हिंदू रीति का, हिंदू का जो पर्व है नए साल का, वो 2 अप्रैल से शुरू हुआ। और आप देखो कि नवरात्र चल रहे हैं, जगह जगह आपको दिखेगा मंदिरों में, इधर बाजारों में एक फीलिंग आएगी आपको नए साल की। असल फीलिंग जो नए साल की वो ये है, आज माँ सरस्वती की जोत जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बहुत अच्छा है, बच्चों को यही शिक्षा देनी बहुत जरूरी है। ठीक है, बच्चे पढ़ें, बच्चों को इंग्लिश भी आनी चाहिए, बच्चों को हर सब्जेक्ट आना चाहिए, पर साथ साथ बच्चों को जो ये वैदिक रीति सिखाई जाती है, हमारे सनातन धर्म सभा ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। क्योंकि मैं भी सनातन धर्म स्कूल का ही बच्चा हूँ, स्टूडेंट हूँ, मैं यहीं पढ़ा हूँ। मेरा जो बेसिक जो मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी नर्सरी से, वो इसी स्कूल से हुई थी, और आज मैं इसी स्कूल में आपके सामने खड़ा हूँ। बड़ा गर्व फील होता है, क्योंकि जैसे ही बच्चों को आप सिखाएंगे, जो आप उनमें भरेंगे, जो उनको आप शिक्षा दीक्षा देंगे, तो आगे जाकर भी वो बच्चे इसी तरह से देश की सेवा करेंगे। मैं इसके बाद यहाँ चकवाल स्कूल में पढ़ा, मैं उमाकांत जी से भी बात कर रहा था कि जब मैं वहाँ 10th में था तो ये शायद मैनेजर थे उस स्कूल में, तो आया करते थे, तो मुझे कहते हैं कैसे पहचानते हो? मैंने कहा ऐसा है, हमारे टाइम में जो टीचर्स थे, आज भी अगर वो हमें कहीं मिलते हैं तो हम उनकी चरण वंदना करते हैं। ये हमें शिक्षा सनातन धर्म सभा ने ही दी, ये हमें स्कूलों ने ये शिक्षा दी। आज का कल्चर जो है कि अगर टीचर मिल जाए तो बच्चे भी मुंह तरफ को घुमा के निकल जाते हैं। ये शिक्षा नहीं है, ये हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमें, माँ बाप ने हमें जन्म दिया और गुरुओं ने हमें पढ़ना सिखाया, हमें दुनिया में, सोसाइटी में, समाज में रहना सिखाया। तो वो जो टीचर सिखाते हैं, ये बड़ी बात है कि इनको किस तरीके से अपना आचरण करना है, किस तरीके से इनको दुनिया में, समाज में रहना है, इस सेवा का जज्बा देखें। उनको अभी यहाँ देख रहे हैं आप, थोड़ी देर में आप इनको बीपीएस प्लानिटोरियम में ड्यूटी करते देखेंगे, तो एक बहुत बड़ी बात है। आज के समय में जो आदमी अपनी दुनियावी जरूरतों से, अपने घर गृहस्थी से निकलकर अगर समाज की सेवा करता है या देश की सेवा करता है, तो उसको सल्यूट करना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति अपने घर की चिंता, कमाने खाने की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, लेकिन जो उन चिंताओं के साथ लोगों की और समाज की चिंता करता है, तो मैं समझता हूँ आज के समय में वो देवता है, तो उनको हमें जरूर सल्यूट और प्रणाम करना चाहिए। एक बार जोर से क्या यूनिफॉर्म देख रहा हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चों का जो ड्रेसअप है और जो यूनिफॉर्म है बहुत ही यूनिक है। और मैं इसके लिए मैम को, सनातन धर्म सभा को और भृजगोयल जी तो करता ही है, उमाकांत जी तो बहुत पुराने एक्सपीरियंस हैं,
क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 86 में चकवाल स्कूल से 10th की थी, तो तब ये मैनेजर थे, तो हम तो इनके बच्चे हैं, हम इनके बराबर बैठने काबिल नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमें सिखाया। तो जो भी ड्यूटी मुझे लोगों ने दी, मुझे उस परमपिता परमात्मा ने जो ड्यूटी दी, मुझे इस लायक समझा, कैंटोनमेंट में उपाध्यक्ष बनाया। मैं अपने माननीय मंत्री जी का, श्री हरिवंश जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैंने 86 में 10th की थी, तो 87 से वो एक्टिव थे पॉलिटिक्स में, यहाँ आया करते थे तोफखाना बाजार, तो 91 में उनका पहला इलेक्शन था। तो हमने सब कुछ भूल के उनके साथ तब से जुड़े थे और आज तक हमने उनके लिए काम किया, तो उन्होंने हमारे लिए भी बहुत काम किया, अम्बाला कैंट के लिए बहुत काम किए। इन पिछले 32 सालों में वो अम्बाला कैंट को आप देखो कहाँ से कहाँ पहुँचाया उन्होंने। शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं उनकी बात ना करूं तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी मेरी गुस्ताखी होगी। आप देखेंगे जितनी भी आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए उन्होंने जिम्नास्टिक हॉल बना के दिया आपके अम्बाला कैंट में, उन्होंने स्विमिंग पूल बनवा कर दिया आपके अम्बाला कैंट में, उन्होंने बैडमिंटन हॉल बनवा कर दिया आपके अम्बाला कैंट में, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल स्टेडियम बना के दिया अम्बाला कैंट में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं सब बच्चों को कहूँगा पढ़ें, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ खेलों की तरफ भी अपना ध्यान दें, खेलें भी, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं कंप्यूटर पे, लैपटॉप पर और मोबाइल पे मस्त हो गए। पीछे कोरोना के दौरान भी ऑनलाइन क्लासेस थी, तो बच्चे सब मोबाइल पे लगे रहते थे, पढ़े, लेकिन इनके साथ साथ इनको एक एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि खेलों में हमारे हरियाणा ने, हमारे भारत देश ने कितना नाम रोशन किया, कितने ओलंपिक में मेडल आए। तो खेलना भी बहुत जरूरी है, अपना टाइम निकालें, सुस्त हो, खेलें, ग्राउंड में जाएं, पार्क में जाएं, सैर करें, और सबसे बड़ी बात योगा करें। योगा के प्रति भी, क्योंकि हमारे वे साहब जो हैं स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो उन्होंने योगा भी बहुत बढ़ाई है अम्बाला कैंट में। आप देखेंगे कि उनको देखते देखते हमने भी अपने कैंटोनमेंट में एक योगशाला का निर्माण कर रहे हैं, जो आपके साथ ही जो झील है इसके साथ ही बन रही है। तो अपने पेरेंट्स को कहें, खुद भी अपना जब ये शुरू हो जाएगा तो सब लोग योगा करें।